तो ये देखिए गाइस, आज हमारी शुरुआत हो रही है पकौड़ों के साथ। तो गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं। पकौड़े भी किसके? आलू बैंगन और प्याज के। तो गर्मा गर्म बनाएंगे और गर्मा गर्म ही खाएंगे इनको। तो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो मैं जा रही थी गुरुद्वारे और सुबह के 9 बज चुके हैं। आज लेट जा रही हूँ क्योंकि आज सहज की भी छुट्टी थी। तो चलिए चलते हैं, गेट बंद कर देते। तो चलिए गाइस, यहाँ से कर देते हैं गेट को बंद और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ ये देखिए, मैंने ग्रो बैग में ये लगाए हुए हैं मरुआ के पेड़। गांव में तो इनको मरुआ ही बोलते हैं, लेकिन शहरों में इनको सबसा सीड बोलते हैं, शायद आपको भी पता होगा। हमने यहाँ लगाए हुए हैं ये क्योंकि इनकी एक नहीं कई कई वजह हैं। वजह नंबर 1, क्योंकि इनमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, और जो हमको खुशबू लगती है और वो किसी एक जानवर को बदबू लगती है तो वो काफ़ी दूर दूर भागता है, और वो जानवर बहुत ख़तरनाक होता है और उसका नाम है स्यांप होता है, स्नेक होता है। और इसलिए हमने ये काफ़ी सारे अंदर पेड़ लगाए हुए हैं मरुआ के, क्योंकि विलेज में आजकल बहुत ज़्यादा स्यांप वगैरह निकलते हैं बारिश में। तो जो पानी भर जाता है बारिश के टाइम में, उनकी बिल होती है तो वो घर की तरफ ही भागते हैं। तो इस वजह से यहाँ ये मरुआ के पेड़ लगाए हैं ताकि कोई घर के अंदर ना आए। तो यहाँ देखिए, चलते चलते एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गिलहरी मिल गई है मेरे को। ये कुछ खा रही है, और ये एक ऐसा फ्रूट है जो पास ही बड़ का पेड़ है। बड़ के पेड़ पे लगते हैं, इनको कूलर बोला जाता है। पक जाते हैं तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं, इंसान भी खाते हैं इनको। ये नहीं कि जानवर जब कच्चे हों तो ये जानवर के काम आते हैं, पके हुए भी खाते हैं जानवर। लेकिन अब क्या आराम से खा रही है। मैं चलते चलते रुक गई क्योंकि जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगी तो ये भी, ये देखिए, भाग गई, इसीलिए मैं खड़ी हुई थी। तो चलिए आपसे बातें करते करते चलते हैं, रास्ता भी कट जाएगा क्योंकि मैं डेली ही जाती हूँ गुरुद्वारे। उसके आने के बाद जब सहज स्कूल चली जाती है तब मैं गुरुद्वारे जाती हूँ। उसके बाद ही फिर मैं आकर के घर के काम निपटाती हूँ, और आपको यहाँ कुछ और भी दिखाती हूँ। एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाती हूँ आपका, जो हमारे गांव में इस पेड़ पे बादाम लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा बादाम वगैरह तो कहीं बाहर के देशों में ही लगते हैं, तो लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ गांव में भी एक पेड़ है, ये देखिए, सबूत भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, देसी बादाम होते हैं, लेकिन ये कड़वे बादाम का पेड़ है। लेकिन जो डायबिटीज़ वाले हों, शुगर वाले पेशेंट हों, वो खाएं इनको। तो बहुत, अभी ये कच्चे हैं इसलिए ये काफ़ी लगे हुए ऊपर झड़े हुए जो हवा से, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देसी बादाम लगते हैं। पहले तो आजकल तो कई वैरायटियाँ चल गई हैं बादाम की भी, लेकिन पहले तो ज़्यादातर यही बादाम होते थे। तो यहाँ करौंजे का पेड़ भी है, उस पे से भी हम करौंजे ले आते हैं तोड़ के। जब दिल करता है तो हरी मिर्च डाल के और उनको छौंक के खाने के साथ खाओ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने का भी। काफ़ी पेड़ थे यहाँ, जैसे मेहंदी वगैरह के, पहले जैसे हरी मेहंदी सिलबट्टे पे से पीस पीस के ही उसको ही हाथों पे लगाते थे, लेकिन अब तो सब कुछ ही अवेलेबल है। ऐसी अब कुछ चिक चिकबाजी रही नहीं, ना ही कोई अब प्योर चीज़ को ज़्यादा कोई करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ अभी पेड़ काफ़ी बड़े हुए हैं, और इन पेड़ों की हवा इतनी अच्छी, ऑक्सीजन, जैसे कूलर पंखे की तो ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी सब लाइट आए तो अंदर ही होते हैं, क्योंकि टीवी देखना होता है उनको और फ़ोन चलाने होते हैं आजकल। तो ये मैं आ गई थी गुरुद्वारे से घर की तरफ। ये देखिए, अंदर मैंने ये आलू बुखारे का पेड़ है जिसकी ग्रोथ बहुत स्लो चल रही है। अमरूद का और ये चीकू का और ये नींबू का लगाए हैं, और बारिश है कि बंद होने का नाम नहीं ले रही। और यहाँ सहज उदास थी क्योंकि मेरे को ढूंढती डोल रही थी, इसको पता ही नहीं था। तो क्योंकि मैं इसको बता के नहीं गई थी, अगर बता के जाती तो ये ज़िद करती। यहाँ मेरी मकई है जिसमें ये मक्का लगनी चालू भी हो गई है, और इसके बाल देखिए कितने खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं 2-3 बार देखती हूँ दिन में आकर के। इसके बाल इतने सुंदर लगते हैं मुझे, पिंक पिंक। और यहाँ देखिए, ये मैंने बैंगन के पेड़ भी लगाए हुए हैं जिसपे भी फ्लावरिंग चालू हो गई है। तो मैं ऐसे जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ। ये नहीं कि कोई इनका टाइम है या सीज़न है, ऐसा कुछ नहीं। जब भी मैं फ्री होती हूँ घर से तो कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ। और ये हमारा कॉटन है जो थोड़ा टूट के आया है, जब जैसे धूप थोड़ी बहुत, मौसम धूप तो नहीं है, कई दिनों से बरसात लगातार चालू है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मौसम जैसे बारिश बंद होती है, हवा चलती है, तो तोड़ के ले आते हैं इसको। यहाँ रखा हुआ है और मेरे को 500 रुपये भी मिल गए हैं सहज के। तो ये ड्राम है, यहाँ पशुओं के लिए पानी भर लेते हैं जब लाइट आती है। तो यहाँ छोड़ा हुआ है उनको, इन्होंने चारा वारा चर लिया, पंखा लगा के छोड़ा हुआ है आराम से। खिड़कियाँ भी रखी हुई हैं यहाँ। तो यहाँ ये बेलें हैं, इनमें लौकी की बेल भी थी जो काफ़ी गल चुकी हैं ज़्यादा बारिश होने की वजह से। तो मैं आई तो थी कि शायद कोई लौकी वौकी मिल जाए, हार्वेस्ट कर लूँ, लेकिन कुछ नहीं मिला मुझे।
तो चलिए वापस ही चलते हैं साइड में। कुछ नहीं है यहाँ, काफ़ी गल चुकी हैं, काफ़ी पत्ते ख़राब भी हो चुके हैं। बारिश इतनी ज़्यादा है क्योंकि हर चीज़ लिमिट से ही सही होती है। और यहाँ हरे बैंगन के पेड़ हैं, ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो मैंने ये पूरे काट दिए थे, अब फिर से ये बड़े हो गए हैं। तो अब बैंगन इनमें सर्दियों में लगने चालू होंगे। हरे कलर के लगते हैं और ये जो पत्ता है ना, कीड़े ने खा लिया है। तो इन पत्तों को तोड़ के फेंक देती हूँ दूर, ताकि जो कीड़ा है ज़्यादा ना फैले। और ये मिर्च के पेड़ भी ये लगाए हुए हैं। हर चीज़ का एक टाइम होता है, फ्रूटिंग का, फ्लावरिंग का, तो वो अपने टाइम पर ही। लेकिन अगर पेड़ मजबूत हो जाए तो सब कुछ अच्छा होता है। और फिर जैसे ही मैं घर आई तो फिर सहज ने बोला कि मेरे को भूख लगी है, मेरे को पकौड़े दीजिए बना करके। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, मेरे को भी काफ़ी दिन हो गए। तो यहाँ बेसन मैंने घोला, थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च मसाला डाला इसमें। और यहाँ मैं आलू और प्याज के पकोड़े बनाने लगी, क्योंकि बैंगन भी थे साथ में। तो मैंने कहा आज बैंगन के भी बनाती हूँ। बैंगन को देख के मेरे को अपने पापा जी की याद आई, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। याद इस तरह, क्योंकि जब हम छोटे छोटे होते थे तो बहुत बना बना के खिलाते थे, तरह तरह के पकोड़े। और बैंगन के तो बहुत ज़्यादा बना के खिलाते थे। चाय भी बनाऊंगी, लेकिन पहले पकोड़े बना लूँ। और ये देखिए बैंगन के पकोड़े, बैंगन एकदम कच्चे थे अंदर से, तो काफ़ी मेरे को तो ऐसे लग रहा था मैं खा लूँ, पर मैं अभी नहीं खाने वाली। साथ में सारे निकाल करके साथ में बैठ के खाएंगे। और पकोड़े गरम गरम ही खाए जाएंगे, टेस्ट तभी आता है चाय खाने के बाद बनाऊंगी। इसी के साथ मेरा ब्लॉग भी पूरा होता है। ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।